नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आइए बात कर लेते हैं कि मार्केट कल कहाँ ट्रेड कर सकता है और हमने क्या डिस्कशन किया था। देखिए, आज मार्केट ने बहुत अच्छी ट्रेड हमको दी। बहुत अच्छा दिन आज मैं कहूँगा कि मार्केट का था। एक जैसी एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही मार्केट ने हमें एक एक्सपायरी दी, है ना। तो इसी तरीके की हमें टारगेट की आवश्यकता होती है और आज कहीं मार्केट ने आपको निकलने का मौका नहीं दिया। देखिए, हमने क्या डिस्कशन किया था उस पर पहले बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कल एग्जैक्ट कहा था कि जैसे ही मार्केट स्टैंड लाइन को ब्रेक करेगी, हम यहाँ से जैसी नीचे आएगी हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बना लेंगे। देखिए, उसके बाद मार्केट ने एक बार भी आपके टारगेट को हिट नहीं किया और मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद फिर मार्केट ने नीचे आने के बाद हमारा जो टारगेट था 25,300 का, वो भी हिट किया, है ना। उसके बाद हमारे पास मार्केट ने कहीं ना कहीं उससे भी 150 पॉइंट नीचे मार्केट आके उसने अपनी क्लोजिंग दी, है ना। बहुत अच्छे टारगेट दिए होंगे जिनका आज का दिन ऐसा था जो एक्सपायरी, जिनको हम रियल एक्सपायरी कहते हैं, वैसा दिन था। लेकिन एक बात और, कई लोग आज भी ट्रेड नहीं ले पाए होंगे या आज भी उनकी ट्रेड मिस कर गई होगी, है ना। तो ऐसे दिनों में देखो दोस्त, आपको एक कॉन्फिडेंस रखना होता है अपने अंदर और अपने आप को एक बिलीव दिलाना होता है कि नहीं, मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चलेगी, हमें ट्रेड मिलेगी, मार्केट सही जा रही है। क्या होता है, कई बार हम जो लॉस कर चुके होते हैं उससे हमें अंदर नर्वसनेस पैदा हो जाती है और हम सही बैठी ट्रेड में भी अपने आप को एग्जिट कर लेते हैं। जब आपसे बताया गया था कि आपको इस ट्रेड लाइन के नीचे ट्रेड से एग्जिट कर जाना है तो आपको थोड़ा सा वेट करना था। देखिए, उसने आपको कहीं पे दोबारा रिवर्सल करके इसको टच भी नहीं किया, इस लाइन को, है ना। मार्केट वहीं से नीचे आ गई और आपके पास कोई एसएल टच करने वाली तो कोई बात होती ही नहीं है। लेकिन यदि आपने लॉस किया, कोई बात नहीं, आज के दिन को भूल जाइए। आगे आने वाली एक्सपायरी फिर बहुत अच्छी हो सकती है, हम उसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है। और कोई भी अपने मन में रिग्रेट नहीं करना। कल ट्रेड में बहुत संभल के बैठना है, बिल्कुल ध्यान रखिए। हफ्ते की शुरुआत है, कल स्टार्टिंग है, तो हमें क्या करना है, हमें बहुत सतर्क होकर दिन में बैठना है। आज इतनी तेज़ी से मार्केट नीचे गिरा, 1 मिनट में बताऊँ आपको कितने पॉइंट नीचे गिरा है मार्केट। कम से कम 350-400 पॉइंट नीचे मार्केट गिरा है ना। तो कल हो सकता है, कल हफ्ते की पहले दिन की शुरुआत भी है, तो हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से नीचे आने के बाद इस जोन में कंसोलिडेट कर जाए या मार्केट एक जगह रुक जाए। क्योंकि जब भी बड़ी कैंडल इस तरीके से फॉर्म होती है, कोई भी बड़ी कैंडल बनती है, तो दूसरे दिन मार्केट क्या करता है, अपने आप को एक पॉज लेता है और पॉज लेने के बाद फिर अगले दिन मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू करता है। तो हमें इस पॉज लेता है मार्केट या ये कंटिन्यूटी में नीचे आता है, इस बारे में हम आगे प्लान बना लेते हैं, ठीक है। तो अब आइए हम इसको शुरू करते हैं। पहले वनडे के चार्ट पे देख लें एक बार। देखिए, यदि वीडियो आपको थोड़ा सा मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप इसको तेज़ करके भी देख सकते हैं, है ना। आप अपने हिसाब से तेज़ रखिए। देखिए, अब मैं आपके लिए थोड़ी सी नई टारगेट आपको दिखाने वाला हूँ और नया कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कुछ अपने विज़न को अब हम चेंज करते हैं। एक ये आपको नीचे से ट्रेंड लाइन आती हुई नज़र आ रही होगी, ये मेरी वनडे के चार्ट पर लगी हुई है। काफ़ी पुरानी ट्रेंड लाइन चल रही है ये, देखिए इस तरीके से, है ना। अब आपको समझ आ रहा हो, बहुत छोटा हो गया है वैसे तो, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा। इसको मैं वीक पर ले जाता हूँ, आई थिंक थोड़ा सा फिर आपको क्लियर होगा। 1 सेकंड, क्या है, थोड़ी छोटे हो जाते हैं तो आपको कई बार उसमें देखने में प्रॉब्लम जाती है। हाँ, देखिए वीक पर आई थिंक अब आपको सही समझ में आएगी ये। देखिए, ये मैंने काफ़ी दिन पहले ये एक सपोर्ट लाइन यहाँ पर खींची हुई थी। ये काफ़ी पुरानी लगी हुई है, कम से कम मुझे लगता है 5-6 महीने पुरानी होगी। देखिए, मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट लिया, यहाँ से तीसरा सपोर्ट लिया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया और फिर मार्केट ऊपर ही था। अब मार्केट दोबारा से इसको टच करने आ रहा है, तो हो सकता है कि हमारा ये एक यहाँ पर हमें सपोर्ट मिले या मार्केट यहाँ से रिवर्स करे, ठीक है। तो हमारे पास अब टारगेट क्या है, इस ट्रेंड लाइन के हैं। आप भी इसको अपने पैनल पे ड्रॉ कर सकते हैं और ये हमारे लिए एक नए टारगेट यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। ये पॉइंट क्या हो सकता है, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ये टारगेट कहीं ना कहीं जो मुझे नज़र आ रहा है, ये 24,850 के आसपास का निकल के आ रहा है। 24,850, 24,850, है ना। इसको हम 24,900 से लेकर 850 तक का जोन यहाँ पर मान सकते हैं,
क्योंकि देखिए 10-50 पॉइंट आगे पीछे हो जाता है कई बार कि एक हफ्ते पहले बाद मिले या बाद में मिले, क्योंकि ये टारगेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है, प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसी लग रही है और क्या आप इस तरीके की एनालिसिस देखना पसंद करते हैं या नहीं। आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। आज की गिरावट जो थी वो कहीं ना कहीं देखिए ग्लोबल प्रेशर जो है मार्केट पर बना हुआ है ना, उसके कारण से भी आई, क्योंकि यूरोपियन मार्केट तो 1.3% के आसपास डाउन हुए आज। ठीक है, वहीं पर सेक्टर वीकनेस भी चल रही थी आपकी काफ़ी सारी, है ना। निफ्टी रियल्टी देखिए 4% के आसपास डाउन हुआ। रिलायंस, बजाज जैसे बड़े बड़े जो स्टॉक थे वो भी गिरे कहीं ना कहीं। तो ये सब चीज़ें क्या हुई कि मार्केट के गिरने के कारण बने। ठीक है, एफ का डेटा यदि हम देखते हैं तो एफ ने भी करीब 3200 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी आज। किसने? एफ ने जो है वो 3200 करोड़ के आसपास की सेलिंग आज मार्केट में करी उन्होंने। लेकिन वहीं जो है 3200 करोड़ है ना, और डी ने क्या किया है, डी ने कहीं ना कहीं 4200 करोड़ की खरीदी करी है। यही एक कारण है कि मार्केट बहुत, ये जो 400 पॉइंट की रैली वीकनेस देखा ना, ये हो सकता थी कि 800 पॉइंट बन जाती, लेकिन डी की खरीदारी से इसने थोड़ा सा एक फैक्टर ने मार्केट को सपोर्ट दिया है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में हमें किस हिसाब से अगली स्ट्रेटजी अपनी बनानी है। सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत संभल के ट्रेड करना, हफ्ते की शुरुआत है ना। थोड़ा सा अपने आप को वो देखिएगा, हो सकता है मार्केट इस रेंज में कहीं ना कहीं अपने आप को मूव करते हुए नज़र आ जाए। तो सबसे पहले आप नीचे का लो क्या था हमारा आज का वो देख लेते हैं। 25,170, 25,170, ये एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड। देखिए बहुत आराम से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी इसको देख सकते हैं। 25,170 के आसपास। ठीक है। और ये जो ऊपर का हमारा बना हुआ है जोन, ये जो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया हुआ है, ये बॉक्स कहीं ना कहीं 400 का है, 25,400। ठीक है, ये जो हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसको, 25,400 के आसपास। ठीक है, अब मार्केट इस 200 पॉइंट के आसपास में, 200, 220, 230 पॉइंट के आसपास में मार्केट हो सकता है कि इस तरीके से रेंज बाउंड हो जाए। ठीक है, यदि मार्केट इस तरीके से रेंज बाउंड होता है तो हमें ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करना है, हम जल्दी ट्रेड में नहीं जाएंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज मूव दिखा सकता है, और एक ये 25,300 के आसपास का भी एक हर्डल यहाँ पर बना हुआ है। अब देखिएगा, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट यदि आपको 25,400 से लेके 25,450, मतलब इस जोन में कहीं मार्केट आपको नज़र आ जाती है। ठीक है, इसके आसपास कहीं मार्केट मिलती है तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस है, आप यहाँ से मार्केट को सेल कर सकते हैं। आपके पास एक बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है। आपके पास जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका जो है वो निकल के आएगा। यहाँ पर ऐसे लाभ डालिए, ये शायद आई थिंक 550 के आसपास होना चाहिए, बिल्कुल 25,500 के आसपास का है ना। और जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो 550 का भी डाल के चल सकते हैं, लेकिन 500 का आप डालेंगे क्योंकि कल पहला दिन है तो थोड़ा सा आप बड़ा एसएल यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना। 450 पे यदि आप ले रहे हैं तो आप 500 का एसएल, 50 पॉइंट के आसपास का एसएल आप डाल के यहाँ मार्केट में बैठ सकते हैं। ये आपका एसएल हो जाएगा, और ये जो जोन है ये आपका रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। यहाँ से आप पुट की पोजीशन देख सकते हैं, आपको फिर से कहीं ना कहीं मार्केट इसी पॉइंट पर लाकर खड़ा कर सकता है। ये जो 25,170 से लेके 25,150 के आसपास है ना, ये जो एक जोन है, इस जोन में मार्केट आपको खड़ा कर सकता है लाकर। ठीक, ये हो गई हमारी गैप फ्लैट ओपन की बात। सॉरी,
गैप अप की बात है ये, है ना। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास या कहीं यहाँ पर कहीं ओपन होता है, तो ये हम गैप अप की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर हमें गैप अप में ये चीज़ देखनी है, मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो कहीं ना कहीं हम शॉर्ट पोजीशन अपनी इस पॉइंट के आसपास बनाएंगे। इसको फ्लैट मत समझिएगा, सॉरी मैं गलत बोल गया आपके लिए, है ना। मैंने ये फ्लैट वो गैप अप की बात मुझे यहाँ पर करनी थी। ये गैप अप के लिए यहाँ पर हम अपनी स्ट्रेटजी रखेंगे। अब हम बात करते हैं यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है। देखिए, फ्लैट ओपन होने वाले मार्केट में यदि मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे चलने लगता है, मार्केट इधर कहीं खुलता है और कैसे भी करके 25,170 के नीचे मार्केट उतरता है, जो आज का हमारा लो था उसके नीचे आ जाए और यहाँ पर करीब 15 मिनट के आसपास अपनी यहाँ पर मार्केट अपने आप को सस्टेन कर ले। यदि 15 मिनट मार्केट यहाँ रुक जाएगा तो हम एक पुट की पोजीशन देख के नीचे की तरफ जा सकते हैं। हमारा जो साइकोलॉजिकल नंबर आएगा वो 25,000 के आसपास का हमें मार्केट ट्रेड दे सकती है। मतलब यहाँ से 150 पॉइंट के आसपास मार्केट हमें ले जा सकती है यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो। और फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलता है तो आपको कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास अपनी रेजिस्टेंस 1,450 पर एक रेजिस्टेंस आपको मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। ठीक, गैप अप की बात कर ली मैंने, गैप फ्लैट की बात कर ली। अब बात करते हैं गैप डाउन की। गैप डाउन के केस में यदि मार्केट कहीं यहाँ ओपन हो जाए नीचे की तरफ और 25,000 के आसपास खुल जाती है मार्केट कहीं, या 25,150 100 के आसपास खुलती है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो एसएल है वो भी दूर हो जाएगा। 170 हमारा एसएल है, मार्केट ओपन हो गई कहीं ना कहीं 100 पर और यहाँ से फिर हमारे पास 25,000 के टारगेट है। तो क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास तीनों चीज़ों के लिए हमारे पुट कॉल जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो होगा वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। तो हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। गैप डाउन के केस में हम तभी पुट की पोजीशन बनाएंगे जब मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर चले और अपने आज के लो के पास पहुंचेगा, तब हम कोई एक पी की पोजीशन यहाँ छोटा एसएल डाल कर लेंगे और फिर मार्केट हमें नीचे 25,000 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। क्योंकि यहाँ से लेके देखिए आपके पास जो बड़ा एक रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो 25,600 बन रहा है। ठीक है, 25,600 के ऊपर ही हम कहीं ना कहीं कोई कॉल की पोजीशन देखेंगे। उसके ऊपर हमें कॉल की तरफ अभी सोचना भी नहीं है। 25,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो ये मार्केट एक रिस्पेक्ट कर सकता है। उसके बाद हमारी ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है इसको आप मार्क करके रखिएगा। ट्रेंड लाइन तक के भी सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था इसलिए मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ। आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए नया वीडियो रात में या सुबह आपको बना के आपको बता दूंगा, या कमेंट में ही आपको मैं उस बारे में डिटेल से समझा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आपके लिए अच्छे वीडियो लाने के लिए मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।